हेलो एवरीवन, साथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रितिका। हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे थे, जिसका पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने पार्ट 1 देखा होगा। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। हमने जाना था कि जो बौद्ध धर्म है उसके जो फाउंडर हैं वो कौन है, गौतम बुद्ध है। हमने पार्ट 1 में इनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री के बारे में भी पढ़ा था। आज हम जानेंगे कि ये बौद्ध धर्म है क्या है। तो उससे पहले थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। हमने देखा था कि कैसे एक ब्राह्मण के द्वारा यह भविष्यवाणी की गई थी कि जो सिद्धार्थ है, जब वो बड़े हो जाएंगे तो या तो वो एक सन्यासी बनेंगे या फिर एक राजा बनेंगे। इस बात पर उनके पिता को बहुत चिंता होती है कि अगर ये सन्यासी बन गए तो इनका राजपाट कौन संभालेगा, जिस कारण इन्हें एक विशेष तरह के राजमहल में रखा जाता है और इनकी शादी भी जल्दी करवा दी जाती है। और जब इनकी शादी करवा देते हैं तो इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति भी होती है, जिसका नाम राहुल रखा जाता है। अब इनके पिता को ऐसा लगता है कि अब ये जिम्मेदार हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, अब ये सन्यासी नहीं बनेंगे। तो इसके कारण इन्हें राजपाट सौंपने का विचार करते हैं और अपने राज्य को जानने के लिए राज्य की सैर पर भेजते हैं। जब ये वहाँ जाते हैं तो इन्हें 4 तरह के दृश्य दिखाई देते हैं जो इनके जीवन को बिल्कुल पूरी तरह से बदल देते हैं। पहले दृश्य में इन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिलता है, और फिर बीमार व्यक्ति, और फिर अर्थी यात्रा और एक सन्यासी। भविष्यवाणी के अनुसार ये था कि अगर इन्हें दुख का ज्ञान हो जाएगा तो ये सन्यासी के पथ पर चल पड़ेंगे। अब जिस बात का डर था वही हुआ। अंत में इन्होंने जो दृश्य देखा सन्यासी का, इससे इनके मन में इच्छा जाग गई कि ये भी सन्यासी ही बनेंगे। अभी अपने राजपाट में, अपने राजमहल में दोबारा जाते हैं, घर वापस जाते हैं तो इनका वहाँ मन नहीं लगता है, ये बेचैन हो जाते हैं। तो एक रात ये अपनी पत्नी और अपने पुत्र को छोड़कर, राजपाट छोड़कर त्याग कर चले जाते हैं। इनकी जब एज थी 29, तब इन्होंने अपने घर को त्याग दिया था, जिसे महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है। निष्क्रमण का मतलब ही होता है छोड़ देना। जब ये चले जाते हैं तब ये अपना राजशाही वस्त्रों को भी त्याग देते हैं और अपना मुंडन कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं सन्यासी के पद के लिए। तब ये सबसे पहले 8 गणराज्यों से मिलकर बनी वज्जी वैशाली में पहुंचते हैं, जहां के लोगों से पूछते हैं किसी गुरु के बारे में, जो लोगों के द्वारा बताया जाता है सांख्य दर्शन के ज्ञाता अलाल कलाम के बारे में। तो इनके जो पहले गुरु हैं वो कौन रहे हैं? अलाल कलाम। इनके पास रहकर ये ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। सुख क्या है, जीवन क्या है, दुख क्या है, मोक्ष क्या है, इनके पास ज्ञान की प्राप्ति करके आगे बढ़ते हैं मगध की राजधानी राजगृह। वहाँ जाते हैं तो कुछ सैनिकों को इनके ऊपर शक होता है। जैसे कि मैंने बताया था कि ये बड़े राजगृह से थे, राजघराने से थे, तो इनका शरीर भी जो था वो हष्ट पुष्ट था। तो कुछ सैनिकों को लगा कि शायद कोई राजा भेष बदलकर राज्य का भेद लेने आया है। तो इन्हें पकड़कर बिंबिसार के पास ले जाते हैं, जो राजगृह का राजा था, और उसके सामने पेश किया जाता है। तो बिंबिसार इनसे पूछते हैं तो सिद्धार्थ बताते हैं कि वे सुशोधन के बेटे हैं, जो कौशल के राजा हैं, और वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए अपना घर त्याग चुके हैं। तो बिंबिसार उन्हें रामचंद्र रुद्रक जो गुरु हैं उनके बारे में बताते हैं, और सिद्धार्थ उनके पास कुछ समय तक ज्ञान प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं उरुवेला। देखिए, फिर ये जाते हैं उरुवेला। जो उरुवेला है ये बोध गया का पुराना नाम है, और वहाँ रहकर ये 6 साल तक कठिन तपस्या करते हैं। और जब इन्होंने बोध गया पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या की तो 8वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ये जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी निरंजना नदी के किनारे हुई थी। इस निरंजना नदी को पुनपुन नदी भी कहा जाता है। और जब इन्हें इनलाइटमेंट अटेन हुआ था तो इसे निर्वाण कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने अपना जो पहला उपदेश था वो 7 ब्राह्मणों को दिया था, और सबसे पहले पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। इस उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन भी कहा जाता है। अब देखिए, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, इसके बाद इन्होंने अपने मैसेजेस लोगों को देने स्टार्ट करे, और इनके फॉलोअर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। और फिर इन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, स्कूल ऑफ बुद्धा भी कहा गया। इस स्कूल की खासियत ये थी कि इसमें 15 साल के लोगों को रखा जाता था, और इसमें सिर्फ मेल की ही एंट्री थी, फीमेल नहीं रखी जाती थी। और उसके बाद इनके जो फर्स्ट फॉलोअर थे वो थे मल्लिक और तपसु।
और जो 15 साल के उम्र के जो भर्ती होते थे इसमें, जब वो ज्ञान की प्राप्ति कर लेते थे, 5 साल तक वो ज्ञान की प्राप्ति करते थे। जब वो 20 साल के हो जाते थे तो वो भिक्षु और भिक्षुणी कहलाते थे। अब इनका एक फेवरेट स्टूडेंट था आनंद, उनके कहने पर ही इन्होंने महिलाओं की एंट्री भी करवाई थी। तो इनकी पहली जो महिला फॉलोवर बनी थी वो इनकी खुद की मौसी थी, महाप्रजापति गौतमी। इन्होंने अपना लास्ट उपदेश जो दिया था वो सुभद्रा को दिया था। इनकी जो मृत्यु है वो हुई थी 483 BC बिफोर कॉमन एरा में इनकी मृत्यु हुई थी, कुशीनगर में 80 साल की उम्र में। ये मल्ल जो है ये पावा की राजधानी यानी कि कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण भी कहा जाता है। देखिए जो बर्थ है, बर्थ को जन्मा कहा गया है, इनलाइटमेंट को निर्वाणा कहा गया है और डेथ को महापरिनिर्वाण कहा गया है। ये तीनों इम्पॉर्टेंट इवेंट जो हैं ये विशाख पूर्णिमा को ही हुए हैं, इसलिए इनका जो फेस्टिवल है विशाख पूर्णिमा, इसे बुद्ध पूर्णिमा इनका फेस्टिवल मनाया जाता है। इनका एक ही फेस्टिवल है। अब जब इनकी मृत्यु के बाद इनके जो मैसेजेस को जीवित रखा जा सके, जो कुछ राजा महाराजा थे वो बुद्धिस्ट में कन्वर्ट हो गए। उन्होंने इनके मैसेजेस को फैलाने के लिए कुछ स्कॉलर्स का सहारा लिया और इनके लिए असेंबलीज रखवाई, मीटिंग्स करवाई। जब चौथी मीटिंग्स हुई तो उसमें स्कॉलर्स के बीच में आपसी कोई डिबेट हो गया, जिस कारण बुद्धिस्ट दो भागों में बट गया। एक था हीनयान और एक है महायान। अब ये अलग अलग विचारधाराओं के थे। हीनयान वालों का कहना था कि जो गौतम बुद्ध है वो इंसान है और ये मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। पर जो महायान है वो कहते थे कि जो गौतम बुद्ध है इनका जन्म ज्ञान प्राप्ति के लिए ही हुआ है और ये मूर्ति पूजा को फॉलो करते थे। हीनयान मांसाहारी थे और महायान मांसाहारी और शाकाहारी दोनों थे। और हीनयान जो थे वो रूढ़िवादी थे, वो स्टीरियोटाइप के थे और ये इनके जो रूल्स थे वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। पर जो महायान थे वो डायनामिक थे, वो टाइम टू टाइम चेंज करते थे। इस कारण जो हीनयान वाला धर्म था ये डिक्लाइन हो गया और आज भी महायान वाला धर्म जो है, बुद्धिस्ट धर्म है, ये चल रहा है। आज बड़ी बड़ी कंट्रीज़ में श्रीलंका, भूटान, सिक्किम, यहाँ इन्हें फॉलो किया जाता है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।